जिनको अच्छा स्कोर करना है उसकी भी हम बात करेंगे। जिनका अगर हम बात करें स्कोर अभी लटक लटक क्या रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम से डरे हुए हैं, पहली बार एग्जाम है, उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कैसे आगे तैयारी करने वाले हैं, हम लोग साथ में कैसे तैयारी करने वाले हैं, इन सबको हम कंसीडर करेंगे। चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और ये मत सोचो अभी से हथियार मत डालो कि भाई ठीक है अब तो टाइम निकल गया, आप क्या करें अगली बार देखेंगे, ये मत सोचो। सीटेट वैसा एग्जाम नहीं है। अगर आप आज भी तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काम आएगी, आपका प्रीवियस नॉलेज भी काम आएगा। ये मत सोचो आप पहली कक्षा में हो, आप ऑलरेडी बीएड डीएलएड उससे पहले 12 साल 13 साल 15 साल पढ़ चुके हो तो आपको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम बात करें 10 डेज स्टडी प्लान किया, 10 दिन में हम आखिरी के 10 दिन में कैसे इन सब्जेक्ट्स को डील करें, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें कि हम एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर लेकर के आए, है ना। तो इस पे हम बात करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बात करेंगे। अगर बात करते हैं सीटेट की तो 10 डेज प्लान की जब हम बात करें तो हमें पता है 5 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में है कितने 5 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर 2 में। ठीक है, इतना हमें पता है। पेपर 150 नंबर का पेपर है आपका, 150 ही मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा 150 क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको OMR शीट भरनी नहीं है इस बार। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं CDP की यानी बाल विकास की तो ये 30 मार्क्स का है। पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी सिलेबस डिट्टो सेम है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए। हिंदी इंग्लिश जिसमें पेडागोजी और पैसेज दोनों रहते हैं। पैसेज इस बार चैलेंज होने वाला है, वैसे भी पैसेज में बहुत सारे लोग नंबर गवाते हैं, बट इस बार ऑनलाइन पैसेज पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा सा चैलेंज कई लोगों के लिए हो सकता है, जबकि आसान है। क्योंकि आप क्या करते थे ऑफलाइन में, आपको पहले पैसेज दे दिया जाएगा उसके बाद सारे क्वेश्चन है, यहाँ आपको हर क्वेश्चन के साथ पैसेज है तो टाइम आपका बचेगा, ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ऑफलाइन को एक अच्छी चीज की तरह लेना है, इसको डर की तरह नहीं लेना। ठीक, आपको तो बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है, उस बात से क्या फर्क पड़ता है ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, बल्कि आपका टाइम बचेगा OMR नहीं भरनी। ठीक, 30 नंबर की हिंदी। अब ये जो 90 मार्क्स का पूरा मसला है ये एकदम कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लिया जाए तो आपका पेपर क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता कोई। क्यों? क्योंकि एवरेज मार्क्स तो आप बाकी के 2 बचे हुए सब्जेक्ट में भी ले आएंगे, तुक्के भी लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तब भी कम से कम आप पास की तरफ तो जा सकते हो, है ना। ये बिल्कुल डूबने वाली स्थिति में मैं बात कर रही हूँ। हालांकि आप अगर अगले 10 दिन तक मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं तो ऐसा स्थिति में बनने नहीं दूंगी कि आपको ऐसी दिक्कत होगी आपके 90 ना है। ठीक, तो 90 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल में होने चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, दोनों लेवल सेम है, कोई खास डिफिकल्टी का अंतर नहीं है। इट्स जस्ट कि पेपर 1 में आपका 6 से 11 साल का बच्चा और पेपर 2 में 11 से 14, वो भी किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको इस एज को भी दिमाग में रखने की, अदरवाइज कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो सिलेबस दोनों लेवल का। ठीक, अगर हम बात करते हैं CDP की तो अभी अगले 3 दिन, क्योंकि 10 दिन हमारे पास हैं तो थोड़ा सा प्लान करेंगे। अगले 3 दिन आप क्या करने वाले हैं, जस्ट 3 डेज एक पेन पेपर रजिस्टर जो मिल जाए लेकर के बैठना है। और CDP के लिए एक मैराथन सेशन मैंने कराया हुआ है, तो एक मैराथन सेशन आई थिंक 3 घंटे का 4 घंटे का, वो देख लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कोई किताब मत उठाइए, कुछ मत करिए, कोई पेपर मत उठाइए, सिर्फ ये CDP का मैराथन सेशन देख लीजिए। सर्च कर लीजिए CDP मैराथन सेशन बाय हिमांशु। एक दिन ये देख लिया या सेम डे भी देख सकते हो। हिंदी में ज्यादा चैप्टर नहीं है, 6-8 टॉपिक होते हैं मुश्किल से पेडागोजी के, और फिर पैसेज है। पैसेज तो आप 1 से 2 भी प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइम पे तो इनफ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है एटलीस्ट। ठीक, तो आपका क्या हुआ, यहाँ 15 नंबर की पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण शास्त्र, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यही चैनल पर फ्री प्लेलिस्ट है, आप सब मिल करके देख सकते हैं। ये मत सोचिएगा ऑनलाइन एग्जाम में सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। चुपचाप से हमें पुराना सिलेबस पुराने तरीके से पढ़ के जाना है, बस पेपर ऑनलाइन है ये मान के चलना है। ठीक, फिर आती है इंग्लिश। इसके लिए भी अगेन हम इंग्लिश फुल कोर्स, इंग्लिश पेडागोजी फुल कोर्स बाय हिमांशु सिंह, ये देख सकते हैं। तीनों की हम एक एक वीडियो देखेंगे, या तो फुल कोर्स देख लो या फिर क्या करोगे मैराथन सेशन देख लो तीनों के। सिर्फ मैराथन भी देख लोगे और नोट्स बना लोगे, नोट्स प्रॉपर बना लेना या PDF डाउनलोड करना। ठीक, इनको 2 बार करोगे रिवीजन। 3 दिन में इतना काम तो हम कर सकते हैं ना कि हम 4-5 सब्जेक्ट का एक एक मैराथन सेशन देख लें। जो मैथ्स पेडागोजी है उसका भी, क्योंकि पेडागोजी में भी अगर आप 15 में से 10 नंबर ले आए और 2-4 क्वेश्चन आपके वैसे ठीक हो गए तो 30 में से 20 नंबर आ गए आपके। ठीक, जुगाड़ वाली बात बता रही हूँ। EVS की अगर हम बात करें 20-25 नंबर आ जाते हैं आराम से। आप क्या करेंगे, अगेन मैराथन सेशन देखेंगे, तो 5 सब्जेक्ट के एक एक मैराथन सेशन जो यहीं लेट्स लर्न पे आपको मिल जाएंगे, प्लस नोटबुक लेके बैठनी है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। 2-3 दिन तक यही कहानी चलनी चाहिए आपकी। अगले 3 दिन का प्लान ये है कि एक एक मैराथन सेशन देखेंगे, नोट्स बनाएंगे फटाफट, उसको रिवाइज करेंगे जितनी बार हो सकेगा। 3 दिन के बाद जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, तो ये काम हम कर लेंगे। कंटेंट पढ़ लिया 3 दिन तक प्रॉपर, जहां से मिला जो मिला पढ़ लिया आपने, है ना।
मैं तो कहूंगी मैराथन देखो, उसमें बिल्कुल मैंने पूरा निचोड़ बताया हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करेंगे आप। 3 दिन हो गए, अगले 2 दिन तक, 3 दिन तक आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। 3 दिन कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। बचे हुए जो 3 दिन होंगे डिवाइड कर लीजिए इसको 3 सेक्शन में। ये जो 10 डेज वाला टाइम पीरियड है, 1 मिनट रुको, मान लीजिए आपके पास आज से हैं 10 दिन, बाद में भी अगर ये सेशन देख रहे हैं, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। सिंपल है भाई, शुरू के 3 दिन 3 डेज आपने कंटेंट पढ़ा, चाहे वो वीडियोस से पढ़ा हो, बुक से पढ़ा हो, अपने कोई नोट से पढ़ा हो, जहां से आपका मन करे। मैं तो कहूंगी मेरे मैराथन सेशंस आप देख सकते हैं, अगर अब से पहले तैयारी शुरू नहीं की तो, नहीं तो आपने जहां से पढ़ा हो वो आप कंटेंट देख सकते हैं। अगले जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे आपके, 3 to 4 डेज, इवन 4 डेज लिख लेते हैं, आप फुल प्रैक्टिस करेंगे। जहां एरर आ रहा हो, जहां आप रुक रहे हो, वहां ये देखेंगे आपके नोट्स में, जहां पे जो भी आपने समझा था, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। जितने हो पा रहे हैं, जितने नहीं हो पा रहे हैं उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, शुरू के 3 दिन में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट के 1 दिन में जहां जहां डाउट था उसको भी देख लेंगे कि भाई जो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था उसको भी देख लेंगे। तो ये एक बात हुई, 4 दिन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीवियस ईयर इसमें जरूर होने चाहिए आपके। 2 चीजें, एक तो सीटेट की वेबसाइट से मॉक टेस्ट, जैसा पेपर आपका ऑनलाइन में आने वाला है, ctet.nic.in, मैं लिंक दे दूंगी, और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर। अगर इन लास्ट 3 डेज की बात करूं तो आपको सिंपल जो भी पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि दिमाग में टिकना चाहिए। अगर आप यहाँ कितने भी क्वेश्चन लगा लोगे, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन तो आपको सेशन में मेरे साथ भी आप कर लोगे। रिवीजन करना है जितना हो सकता है, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। जहां डाउट हो, क्वेश्चन अगर कुछ सॉल्व किए हैं, दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन के साथ करो। ठीक, तो ये 3 दिन, जो 3 सेक्शन में हमने प्लान किया, 10 दिन को, शुरू के 3 दिन कंटेंट सारा रिवाइज कर दो, सिर्फ मैराथन देख लो। अगर कुछ नहीं भी देखना तो कोई नोट्स बनाए, वहां से रिवाइज कर लो। अगले 4 दिन में प्रैक्टिस करो दबा करके। सीटेट की वेबसाइट और प्रीवियस ईयर सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सिर्फ वहां से लगाओ, ये बिल्कुल फ्री है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर अगले 3 दिन बचे हुए आप रिवीजन कीजिए, जो भी आपने यहाँ शुरुआत के 3 दिन में नोट्स बनाए थे, जो भी आपके पास वीडियो देखे थे, उनको फिर से रिवाइज करना। फिर हम बात करेंगे कौन से वो वर्ड्स हैं जिनसे आपको बचना है या जिन पे ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं या पास होने की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, कि हमें कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। एक्शन प्लान पे अभी हमने बात की है, उसी को समझेंगे। चलिए फटाफट से समझते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पेडागोजी में ध्यान देने हैं। देखो, पेडागोजी शब्दों का खेल है, ये कोई गणित नहीं है कि आपको नंबर्स प्लस माइनस करके हो जाएगा। कई बार सेम बात को, सारी बातें सही हो सकती हैं, बट भाषा आपने पढ़ी किस तरह से उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो एक्सेप्ट और नॉट जहां लिखा हो उसको ध्यान से पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगले जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे इतने दिनों, एक्टिविटी, इंक्वायरी और इंटरेक्शन का मौका देना है बच्चों को जितना हो सके। जहां बच्चा एक्टिव है वो बच्चे की भलाई का या 1 नंबर दिलाने का सीधा साधन है आपको। बच्चों को कोऑपरेशन, असिस्ट, कोलैबोरेशन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में डालना है जहां वो एक दूसरे का सहयोग करे, पीयर लर्निंग हो, एक दूसरे के साथ बैठ करके सीखे, ग्रुप्स में सीखे। क्योंकि वाइगॉस्की का थॉट है, समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है बहुत ज्यादा। कंफर्ट नहीं देना टीचर को कोई भी, किसी भी ऑप्शन में जब भी बात हुई हो कि टीचर को आराम देने के लिए, टीचर का लोड कम करने के लिए, तो ऐसा हम नहीं करते। टीचर क्या है, सुपरमैन, सुपर वुमेन है, जिसको ना लोड कमी की जरूरत है ना आराम की जरूरत है, उसको सिर्फ चुपचाप से काम करना है, खुश होकर के, बच्चे के भले के लिए। ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि कई बार सही होता है। ये बेसिकली कुछ रिसर्च भी है कि 33% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो कोई एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, तो आप ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाएं। अगर नन ऑफ द अबव की बात आए तो आपकी 100% श्योरिटी जरूरी है कि आप श्योर हैं कि बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे, तब नन ऑफ द अबव आंसर होता है बहुत कम केसेस में। उससे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑल ऑफ द अबव के, है ना। ये तुक्कों वाली बात चल रही है अभी तो। मैचिंग क्वेश्चंस अब तो स्पेशली आने लगे हैं, इस बार ज्यादा उम्मीद है कि आएंगे। जैसे कॉलम ए दे दिया, कॉलम बी दे दिया, फिर लास्ट में पता करेगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है। तो इसके लिए तो आपका कॉन्सेप्ट का अच्छा होना जरूरी है, इसका दूसरा तरीका नहीं है। ठीक, इसका एक तरीका है वैसे कि मान लीजिए आपने शुरुआत के 2 देखे, उनका किसी भी 2 का अगर आपको सही आंसर मिल गया तो आप तुक्का बढ़ा सकते हैं। फिर है सॉल्व करते समय पैसेज को ध्यान रखना है। पैसेज में अगर दिन को रात कहा गया है तो आप दिन को रात कहेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है बात, पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज हो जाते हैं आपके 15-15, 30 नंबर के पैसेज हो जाते हैं। 4 पैसेज आते हैं आपके, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, हिंदी में 15 नंबर के पैसेज, इंग्लिश में 15 नंबर के पैसेज, तो 30 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैसेज ना पढ़ा हो एक भी, तो कम से कम 2-4 पैसेज प्रीवियस ईयर के सिर्फ सॉल्व करके देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पैसेज आते हैं। ठीक है, मदर टंग की अगर हम बात करें, मदर टंग को इंपॉर्टेंस देनी है। बच्चे की मातृभाषा को हमेशा क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है। बच्चे को कभी भी मना नहीं करना, डिनाय नहीं करना अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। किसमें, मातृभाषा में। ठीक,
फिर है डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटना नहीं चाहिए 150 नंबर के पेपर में। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मिनट्स हैं। इस बार OMR भी फिल नहीं करनी, बहुत टाइम है आपके पास, दुनिया का सारा टाइम आपके पास है, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सेक्शन वाइज वो मैं लास्ट टाइम में बता दूंगी टाइम मैनेज कैसे करेंगे आप पेपर में, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि 150 क्वेश्चन है अगर, तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं। रीजन क्या है, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पेपर में अगर आप गलत भी कर देते हैं तब भी आपको माइनस में नेगेटिव मार्किंग, माइनस में नहीं जाएंगे नंबर, ठीक। दूसरी बात यह है कि फिर फायदा क्या है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर छोड़ने का। दूसरा, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होते ही हैं, है ना। अगर आपने लास्ट तक आप पहुंचे ही नहीं और लास्ट में क्वेश्चन इजी हुए तो फिर दिक्कत है ना, अगर आपका पेपर छूट गया तो फिर इशू है। आप किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते 5 में से, आप किसी सेक्शन में कम नंबर लाएं, ज्यादा नंबर लाएं, बट आप सेक्शन नहीं छोड़ सकते पूरा का पूरा कि आपने क्या सोचा कि 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेती हूँ, 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर देती हूँ, 5वें को छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको एवरेज मार्क्स अगर आप तुक्के भी लगाएंगे ना तब भी फायदा होगा, ठीक। आज पता नहीं तुक्का इतना निकल रहा है, मैंने बचपन से आज तक इतनी बार तुक्का नहीं बोला जितनी बार आज बोल दिया है। देखो एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर हम बात करें, मैं बेसिकली मोटिवेट करना चाह रही हूँ आपको कि अगले 7 दिन में 10 दिन में आसानी से पॉसिबल है, और ये बिल्कुल मतलब विश्वास इस बात पे आप पूरी तरह से कर सकते हैं। पता नहीं कितने लर्नर्स ने किया है और हम लोग साथ में तैयारी भी करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर किया जाए, वो ऑप्शन अच्छा है कि बच्चा सोचे, दिमाग लगाए अपना। ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जिसमें बच्चे का सोचने पे मौका मिले। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगेन ये सेम ही बात है, ओपन एंडेड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच अलग अलग दिशाओं में सोचना। पीयर ट्यूटरिंग, बच्चा एक दूसरे के साथ सीखे। लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, इन दोनों को तो इतने अच्छे से कर लो, और अफेजिया, इन तीनों को हर बार क्वेश्चन आता है। भाई डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है कि बच्चा 100 को वॉज पढ़ेगा, डॉग को गॉड पढ़ सकता है। रियल एक्सप्रेशन ऑफ अ चाइल्ड, जहां बच्चे की अभिव्यक्ति है, रियल है, उसको मौका देना है आपको, उस ऑप्शन को। फिर क्या है, रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, लेबलिंग, बच्चे को सेग्रीगेट करना, नंबर के लिए उसको रैंक करना, ये सब नेगेटिव बातें होती हैं, इनसे बचना होता है पेपर में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखेंगे। ये PDF में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर पढ़ाई कीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच। होपफुली ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर